तो दोस्त कैसे हो। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिकली हम आपका रिवीजन कराएंगे इस वीडियो में। एक एक चीज़ आपको सिखाएंगे कैसे बनाया जाता है क्वेश्चंस को, उसका कंसेप्ट क्या होता है। और ये आप प्रैक्टिस सेशन के रूप में भी ले सकते हैं, मॉक टेस्ट के रूप में भी, और रिवीजन वीडियो के रूप में भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक ना दोस्त। इसमें हम क्या क्या क्वेश्चन कराएंगे देखिए। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी हो सकता है, अभी है आगे क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क का भी है, मेंसुरेशन का भी एक क्वेश्चन ले लिया है। उसके बाद फिर SICI उस सबसे भी क्वेश्चन एक एक करके, ज़्यादा वीडियो नहीं खींचेंगे, अराउंड 20 मिनट के अंदर ही हम आपको वीडियो कंप्लीट करा देंगे। ठीक ना दोस्त। अभी आप सभी देखिएगा, एक एक करके मैंने लिख के भी रखा है क्वेश्चंस। थोड़ा हमने यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट लेके रखा है, मतलब फ़ोटो क्लिक किया, इससे थोड़ा क्वेश्चन अच्छा दिखता है। मतलब ऐसे टाइप कराता है उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इसमें साफ साफ दिख रहा है। देख रहे हो ना दोस्त। कहते ये किसी काम को 12 दिन में करा रहा है। अगर टाइप कराएंगे तो उतना अच्छा से ये मतलब फील नहीं आता है। ठीक ना दोस्त। ये 10+2 में प्रीवियस है सारा क्वेश्चन है। एक एक करके कंसेप्ट इसका सिखाऊंगा, पहले कैसे बनाया जाता है, उसके बाद फिर कैसे कैसे करना वो भी सिखाऊंगा। सब क्वेश्चन कराऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा, ये देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे दोस्त। तो आप सब वीडियो को देखते रहिए, भागिए नहीं इधर उधर। ठीक ना दोस्त। और देखिए इसमें आपका, अगर आप ये सब क्लास करते हैं ना, तो आपका जो मैथ्स है वो बेस्ट हो जाएगा। क्या कीजिएगा आप, पहली बात तो यहाँ पे अगर पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ लिया है, अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो बहुत ही अच्छा है। इसमें देखिए हम डेली वीडियो लाते हैं। आपका देखिएगा हर 15 या 20 दिन बाद हर एक टाइप फिर से रिपीट होने लगेगा। आपका जो जो ये मैथ्स है ना, मैथ्स आपके खून में मिल जाएगा एक महीना में। तो आप सभी देखते रहिए, रोज़ वीडियो लाते हैं, रोज़ देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, लेकिन हम बोल देंगे अगर सब्सक्राइब करने तो आप बोलिएगा तू खाली बकवास फैलते रहता है, इसलिए हम चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बोल सकते। आप जैसे भी हो आप वीडियो देखते रहना दोस्त, बहुत आपको सीखने को चीज़ें मिलेंगी। हम बातें बाद में करेंगे, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिएगा ये आ गया हमारे सामने पहला क्वेश्चन। उससे पहले यदि हम बता दें कि ये किन किन एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप SSC, रेलवे, बैंक, स्टेट पुलिस, नेवी, दरोगा, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो। देखो मैंने लिख के तो रखा है, लेकिन किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो, मैथ सभी चीज़ में ऑलमोस्ट सेम ही आता है। ठीक ना दोस्त। तो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। और देखिए SSC का अगर आपने मैथ पढ़ लिया तो ये तुच्चा एग्ज़ाम है, आप आराम से निकाल सकते हैं। SSC का मैथ पढ़ लीजिए, सारा एग्ज़ाम यहाँ पे जितना भी एग्ज़ाम है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक ना दोस्त। तो चलिए देखिए ये आ गया हमारे सामने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ज़रा देखने का प्रयास कीजिए क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमें ये कहना चाहता है दोस्त, क्वेश्चन आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये SSC CSL में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत जगह आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए 2011 में आया है। क्या होता है कि पहले तो ओल्ड मतलब कोई भी जो कंडक्ट करा था एग्ज़ाम पहले वो ले लेता, उसके बाद जब वो पुराना हो जाता है तब छोटी मोटी एजेंसियाँ क्वेश्चन को कंडक्ट कराने लगती है। तो ये 2011 का है, इसको आप देख के बोलिएगा इतना ओल्ड करा है, लेकिन नहीं दोस्त, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझिए। ये एक टाइप है, और इस टाइप से आज भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बस डाटा चेंज होके हम कभी कराएंगे। आप सभी देखिए ना, ये क्वेश्चन 2023 में भी आया था, सब कुछ कराएंगे देखिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिएगा, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो वही काम करने में बी को कितना दिन लगेगा। तो देखिए कहता है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, अकेले करेगा कोई काम है तो वो 12 दिन में कर सकता है। कहता है बी ए से 60% अधिक कुशल है, कुशल दैट इज क्या, इससे ये अधिक एफिशिएंट है, यानी कि ये एक दिन में जितना काम कर लेता है उससे ये 60% अधिक काम करता है बी। ठीक है। तो वो कहता है बी अब अगर अकेले उस काम को करे तो कितना दिन में कर लेगा। यही बेसिकली क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बनाने का तरीका समझाते हैं। सबसे पहले देखो ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी है, तो उसके बाद हम बी लिख देंगे, बी और ए लिख दिया। ठीक है। अब देखिए बी ए से क्या है, 60% अधिक एफिशिएंट है। यदि बी ए से 60% अधिक एफिशिएंट है, यदि ए 100 है, ध्यान देना, क्या कहता था बी ए से किससे, ए से 60% अधिक एफिशिएंट है, जिससे तो वो 100 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, तो ये 60% अधिक एफिशिएंट है, मतलब कि 160 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को शायद समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, जहाँ तक मुझे लगता है पर्सनली। ठीक है। अब क्या करना है, इसका सिंपली आपको रेशियो निकाल लेना है। ये रेशियो निकालने तो आपको आता ही होगा। सिंपली आपको क्या करना है, रेशियो निकाल लेना है। 1 0 से 1 0 गया, 5 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे इधर 10 आ गया, और इधर कितना 2 अट्ठे 16 आ गया। तो देखिए ये किसका एफिशिएंट है, कुशल। कुशल मतलब क्या, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। मतलब देखिए इसका एफिशिएंसी का मतलब भी आपको समझाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये जो ए है, ए एक दिन में 5 काम करता है, और ये बी है, बी एक दिन में 8 काम करता है। तो देखिए अगर ए एक दिन में 5 काम करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 5 करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा, यही पूछा है। तो बेसिकली हम इन दोनों का गुना करके निकाल सकते हैं कि वो 12 दिन में कितना काम करेगा। तो 12 और पंचे क्या हो जाएगा, 12 पंचे यानी 12 × 5,
इंटू 5 यानी 60, यानी 60 काम करेगा 12 दिन में। और देखिए क्या कहता था, एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, मतलब वो काम क्या है, वो काम 60 काम है, यानी वो काम 60 काम है। अब 60 काम एक दिन में 5 करता था, बी यहाँ पे 12 दिन में कर लेता है, तो कितना 12×5 = 60 में टोटल वर्क, ये आ गया हमारा क्या, तो ये आ गया दोस्त हमारा टोटल वर्क। क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क ये निकल गया, ठीक है दोस्त। अब ज़रा देखने का प्रयास कीजिएगा, क्या कीजिएगा, तो प्रयास कीजिएगा। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब हमसे क्या पूछा था, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी, तो बी एक दिन में 8 काम करता है, बी एक दिन में 8 काम करता है। तो अगर 60 टोटल काम है, एक दिन में 8 काम, तो वो कितने दिन में करेगा, तो भाग दे देंगे, हमारा निकल जाएगा। अब काट दीजिए, तो कितना 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, और इधर क्या आ गया, 4/8 आ गया। अब इन दोनों में फिर से काट पीट मचाना होगा, 4 दूना 1/2 आ गया। दैट इज़ क्या, मतलब हमारे यहाँ पे आंसर है क्या, 7/1/2, 1/2 क्या डेज, क्योंकि दिन में था, तो 1/2, 7/1/2 हमारा आंसर आ गया। देखिए कुछ ऑप्शन में है, तो हमारा देखिए इस ऑप्शन में है 7/1/2 दिन। तो इस टाइप से आपको कुछ बनाना था, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे आपको समझ में आ रहा है, एक चीज़ समझ में आ रहा होगा दोस्त, हमको जहाँ तक लग रहा है। क्वेश्चन आ गया दूसरा, हम ज़्यादा बकवास नहीं करते, आपको देखिए ना दोस्त, आप वीडियो देखते रहिए ना, आप अगर 10-15 दिन देखिए लगातार वीडियो, अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा तो आप हमें बोलिएगा। आपका बोल रहा है ना, मैथ्स डीएनए में मिल जाएगा दोस्त, डीएनए में मिल जाएगा। इस टाइप से हम आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, प्रयास ही करते हैं, ये नहीं कभी नहीं बोलेंगे कि सिखा देंगे, टेंशन ना लो। प्रयास करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने में आए। क्वेश्चन जरा पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है, यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें, और क्या कहता है 10 पुस्तकें 110 में बेच देता हूँ, तो मुझे प्रत्येक पुस्तक में कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यानी क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक पुस्तक में कितना प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है, मतलब एक एक किताब में, एक एक बुक में कितना का लाभ होगा। तो ये बहुत ही आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। इसमें बस एक घुमाने वाला बात बोल दिया कि प्रत्येक पुस्तक में कितना लाभ होगा। तो अभी हम सीखेंगे इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना दोस्त। तो देखिएगा, प्रत्येक, यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, प्रत्येक पुस्तक में कितना लाभ होता है ये पूछा है। तो चलिए बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो ज़रा देखना, क्या कहता है, 11 पुस्तकें उसने क्या खरीदा, तो 11 पुस्तकें उसने खरीदा, एक सेकेंड, तो 11 पुस्तकें क्या क्या उसने खरीदा, तो 11 पुस्तकें, दैट मीन्स क्या, 11 आर्टिकल, हमने ए मान लिया, आर्टिकल यानी कि कोई बुक कुछ भी हो, आर्टिकल मतलब कोई भी सामान हो। 11 आर्टिकल उसने कितना रुपये में खरीदा, तो दोस्त 11 आर्टिकल उसने 110 रुपये, 100 रुपये में खरीदा ओनली। तो 11 आर्टिकल उसने 100 रुपये में खरीदा, ठीक है। फिर क्या कहता है, इसने क्या क्या खरीदा, खरीदा यानी सीपी किया, यानी क्रय मूल्य यानी सीपी, ठीक है। अरे यार सीपी तो लिखा ही नहीं रहा है, कोई ना लिख देते हैं, देखो फिर से। फिर उसने क्या किया, सीपी किया, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा, ठीक है। फिर देखो, फिर उसने क्या किया, 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेचा है। फिर उसने 10 आर्टिकल, 10 बुक बेचा, तो 10 आर्टिकल कुछ भी हो, 10 आर्टिकल उसने क्या किया, एसपी किया, क्या किया दोस्त, एसपी किया। तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी सेल कर दिया, कितने पे, तो 110 रुपये में बेच दिया, 110 रुपये में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ फंडा होता है, क्या फंडा होता है बोलिएगा आप। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक पुस्तक में जितना लाभ हुआ, यानी एक बुक खरीदा मान लीजिए 10 रुपये में और 11 रुपये में बेचा, ठीक है, तो हमें जितना प्रतिशत का जो लाभ होगा वही बेसिकली, अगर इधर भी 50 बुक बेचेंगे और इधर भी अगर 85 बुक मान लीजिए इतना रुपये में खरीदा और 85 बुक बेच दिया, तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो भी बेसिकली इतना ही प्रतिशत होगा जितना कि एक बुक में होता था। कुछ समझे, नहीं समझे, देखिए एक बुक में जितना हमें लाभ होगा, अगर हम उतना ही बुक, उतना ही चीज़ अगर खरीदें, उतना ही चीज़ अगर बेचें, जो लाभ होगा वो बेसिकली उसका प्रतिशत का मान क्या होगा, बराबर होता है दोस्त। इसको आप ज़रा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए हम बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे वस्तु को, उसके बाद कितना का ओवरऑल लाभ हुआ, यानी टोटल में हमें कितना का लाभ हो वो निकाल लेंगे। टोटल का अगर हमें लाभ पता चल गया तो हमें एक पे कितना लाभ हुआ, बेसिकली वही सेम ही होता है, ठीक है, कोई भी अंतर नहीं होता उन दोनों में। तो ओवरऑल लाभ निकालेंगे। अब इसमें हम लाभ कैसे निकालेंगे, एसपी के, एसपी के यहाँ पे 11 आर्टिकल, यहाँ पे 10, तो हम क्या करना होगा, इसमें वस्तु को बराबर करना होगा, यानी कि क्या, यानी आर्टिकल जो है, आर्टिकल को हमें बराबर करना होगा। आर्टिकल बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इधर भी हमें 10 से गुना करना होगा और इधर हमें 11 से गुना करना होगा। यदि इधर हमने 10 से गुना किया तो इधर भी हमें 10 से गुना करना होगा, इधर हमें 11 से गुना करना होगा। यही बेसिकली सिंपली रूल है। अब गुना कर देंगे, इधर अब भूल जाओ कुछ भी, अब याद मत रखो। इधर इधर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1000 और यहाँ देखोगे तो कितना हो जाएगा, 11 11 में 121, यह आ गया। अब इन दोनों में देखो, यह आ गया तेरा क्रय मूल्य, यह आ गया क्रय मूल्य, क्या, तो यह आ गया तेरा क्रय मूल्य और यह आ गया तेरा एसपी,
ठीक है। अब सिंपली क्या करना है हमें, करें मूल एसपी पता चल गया। अब हम लाभ निकाल देंगे। देखिए कितना 210 का लाभ हुआ, 210 का उसने एसपी किया तो 210 का लाभ हुआ। कितना में से लाभ हुआ तो मेरे दोस्त 1000 में से लाभ हुआ। 1000 में से 100%, 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत। देखिए अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो गया प्रतिशत। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स दोस्त यहाँ ज़रा ध्यान देना, क्या हमारा कितना आ गया तो 21 आ गया। अरे घर में कोई बुलाने गया था क्या बोलेंगे, तो हमारा 21% क्या आ गया, लाभ आ गया। अब देखिए 21% आ गया आंसर। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे प्रत्येक का कहा था, तूने टोटल का निकाल दिया। देखिए दोस्त एक आर्टिकल में जितना लाभ होगा बेसिकली टोटल में भी उतना ही लाभ होता है, मतलब लाभ बराबर हो जाता है। यानी एक आर्टिकल को आप 10 में बेचिए, एक आर्टिकल को आप मान लीजिए 10 रुपये में खरीदा और 11 रुपये में बेचा, फिर आपने 50 आर्टिकल को ही 10 ही रुपये में खरीदा, 50 आर्टिकल को 11 रुपये में बेचा, जो प्रतिशत का लाभ होगा वही बेसिकली लाभ होगा ओवरऑल में भी, टोटल में भी। आप समझ रहे होंगे दोस्त हमको जहाँ तक लग रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए, हम दूसरे वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। ये आ गया क्वेश्चन, ये बेलन का क्वेश्चन आ गया। ये भी आजकल इन दिनों बहुत ही एग्ज़ाम में आ रहा है। हमने जो एग्ज़ाम दे के आया है ना तो उसमें मेरा ये पूछा था। ठीक है दोस्तों, कैसे बनाना है जल्दी जल्दी हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। बार बार बता रहा हूँ, आप बोलिएगा कि बहुत सारे एग्ज़ाम में तो नहीं पूछता है एडवांस, लेकिन एक दो अब आजकल वो दिन नहीं रहा दोस्त, आजकल पूछ लेता है एडवांस का ये चैप्टर खाली, दूसरा नहीं पूछता है, अलजेब्रा वगैरह वो सब नहीं आता, लेकिन ये सब इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं कैसे बनाया जाता है। तो देखिए एक क्या था, यदि एक बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है तो ऊंचाई उसकी दी हुई इतना, यानी कि उस बेलन की ऊंचाई दी है तो इसकी त्रिज्या यानी आर पूछी है हमसे। तो आर पूछा, क्या पूछा है दोस्तों, आर पूछा है। तो आर निकालना भी बहुत ही आसान है, कैसे बनाएंगे जो ज़रा देखने का प्रयास करो। बेलन का हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता करना होगा। तो बेलन का देखिए ये क्या है, बेलन है, बेलन। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दैट इज क्या, कर्व सरफेस एरिया, सी ऐसे कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया हो जाता है दोस्त बेस पेरीमीटर को 2πr इंटू एच, 2πr/h हो जाता है। ये होता है कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो जाता है। और उसका टोटल यानी कि टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल अगर टी एस ए निकालना, आपको फॉर्मूला हम याद करा रहे हैं दोस्त। टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन भी बनाऊंगा, देखो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 2πr फिर क्या r+h, ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक ना। अब देखिए अब इसका आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है, तो बेस एरिया यानी कि πr², बेस एरिया को हाइट तक लेके जाना h, तो πr²h हो जाता है। ये बेसिकली फार्मूला होता है। ठीक ना दोस्त, चलिए अब हम बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही हमने फार्मूला खेल लिया। ठीक है, तो चलिए अब बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बनाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त। क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा, क्वेश्चन में बनाना भी एक कला है जो आपको धीरे धीरे बिल्ड करना होगा। दोस्त आप मैथ पढ़ना स्टार्ट तो कीजिए, इतना मज़ा आता है ना, इतना सुकून आता है मैथ बनाने में, क्या ही बोले दोस्त। तो ज़रा देखो, तो हमें क्या था, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ऊंचाई। तो देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h बराबर कितना दिया था, बराबर दिया था 13, ध्यान से देखो 138 और 6 बैठा देंगे मान। तो यहाँ पे देखो 22/7 यानी कि 2, एक बार चलिए लिख लेते हैं 22/7 इंटू क्या, 22/7 इंटू आर निकालना है हमें। 21 दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर में है दोनों साइड, तो ये देख लेना है, यहाँ भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में। अगर कुछ यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर तो वो ये सब फिर चेंज करना होता है, वो हम दूसरे वीडियो में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। 1386 ना कितना है दोस्त, 1386 ही है। चलिए ये तो हो गई हमारी, बहुत सारा कार्यक्रम हमने कर लिया। अब चलिए फिर से देखते हैं क्या करना हो। अब हमें सिर्फ काट पीट मचाना हो, और काट पीट मचाने में आप जानते हैं माहिर है। तो देखिए क्या करना होगा, काट पीट देखिए किससे भाग जाएगा, तो ये देखिए 22 है, 22 किससे भाग जाता है, 11 से जाता है। तो क्या ये भी 11 से जाता है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर ये दोनों एक एक छोड़ के यदि बराबर आ जाता है, 8 और 1 9 हो जाता है और 6 3 9, मतलब क्या अगर बराबर आ जाए तो ये भाग जाता है, ये मतलब ये भाग जाएगा, आराम से भाग जाएगा। तो काट पीट मचाना है तो देखिएगा 13 को अगर काटेंगे तो 13 कितने बार में पहाड़ा में आता है, 11 11 तो 11 एक कम 11 आ गया, तो क्या, तो 11 एक कम 11 आ गया। फिर देखिए क्या बचा, 2 बचा, 2 मतलब 28, 11 दूना 22 आ गया। फिर 6 बचा, 6 11 66 कट गया 11 से, और 11 दूना 22 हुआ था, 2 बार में ये कट गया। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं दोस्त, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक ना। अब देखिए फिर से हम काटने का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना आ गया, तो ये देखिए
2 आ गया, 2 से काट देंगे यहाँ भी, तो 2 छः 12 और 2 तिया 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए 21 और इधर 21 तिया 63 आ गया, 21 तिया 63। ठीक है, 21 तिया 63। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 बचा। मतलब कि आर बराबर ये 7 ऊपर चल जाएगा, मतलब कि आर बराबर हो जाएगा 7 तिया 21 21, और ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आ गया। मतलब कि क्या आर निकल गया त्रिज्या, त्रिज्या क्या निकल गया, त्रिज्या 21/2 आ गया। मतलब क्या 21/2 मतलब 10.5, 10 दूना 20 और 5 1 सेंटीमीटर, ये आ गया। यानी कि 10.5 सेंटीमीटर, 10 दूना 20 और इधर 5 5 1 हो जाएगा 21। यानी देखिए ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको बनाना था जल्दी जल्दी। हम थोड़ा समझा रहे हैं इसलिए हमारा टाइम थोड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से बनाइएगा ना तो आपका समय बहुत ही कम लगेगा। चलिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन। ये थोड़ा फ़ोटो अच्छे से क्लिक नहीं हुआ दोस्त, क्या करें, मजबूरी को आप समझिए। क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और देखिए ये टायर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये थोड़ा हमने लेवल को बढ़ा दिया। 15 में आया था, मतलब क्या अभी ये टायर 2 का 2015 का क्वेश्चन अब ये आराम से आपका एसएससी जीडी में आएगा, या फिर रेलवे में, या किसी भी एग्ज़ाम में अब आराम से ये क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूछेगा ही पूछेगा, गारंटी है। तो देखिए वो मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपया का ब्याज मिले। क्या कहा क्वेश्चन, क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है, साधारण ब्याज लिख दिया है यहाँ पे। मतलब क्या क्वेश्चन साधारण ब्याज का है, यहाँ से तो पता चल गया। कहता वो मूल राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि हमसे ये प्रिंसिपल पूछा है, ये भी हमें पता चल गया। यानी प्रिंसिपल मतलब क्या, मूलधन पूछा है, यानी कि हमारा मूल क्या था, यानी हमने जो उधार दिया था वो कितना रुपया था, वो मूलधन पूछ रहा है। जिस पर 5% प्रतिवर्ष, यानी प्रत्येक साल 5% का ब्याज लगाते हैं, 5% का ब्याज लगाते हैं, तो जो ब्याज आता है, यानी 1 साल का जो ब्याज होता है वो ऐसा मतलब 365 ही रुपया होगा, तभी 1 रुपया का डेली पड़ता है। इससे हमें ये हिसाब लग गया आराम से। कहता है जो पैसा होगा ब्याज आएगा, वो अगर हम पूरे दिन में हर एक दिन करके जोड़ते जाएँ तो हमारा 1 रुपया करके ब्याज मिलते जाएगा, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो क्वेश्चन को हम चलिए ओल्ड ही स्टाइल में बनाने का प्रयास करते हैं। तो फार्मूला आप जानते हैं कि PR और T डिवाइड 100 बराबर क्या होता है, बराबर SI का फॉर्मूला होता है। कुछ इस टाइप से दोस्त आपको SI निकालना होता है। आपको फार्मूला तो पता ही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, फार्मूला आपको पता है। अब ज़रा देखिएगा आगे, तो SI बराबर ये आ गया फार्मूला। प्रिंसिपल तो हमें निकालना, तो प्रिंसिपल की जगह हम कुछ बैठा नहीं सकते, यहाँ पे देखने का प्रयास करना। यहाँ पे आर की जगह हम 5% आराम से बैठा सकते हैं। यहाँ पे टी टाइम हमने चलिए 1 साल मान लिया, क्योंकि कहता प्रतिदिन, यानी प्रतिवर्ष प्रतिदिन इतना रुपया करके मिलता है ब्याज। अब देखिए यहाँ पे आप 2 चीज़ कर सकते हैं, जानते हैं क्या, ये 1 दिन का ब्याज, यानी कि 1 दिन का, तो हमें 1 दिन का, हम 1 साल का यहाँ पे रेट क्या था, 1 साल का दिया था, तो हमें 1 दिन का निकालना है। मतलब क्या, तो हमें 365 से भाग देना होगा। या तो आप ऐसे भी सोच लो, या तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अभी देखो फॉर्मूला लगाना है तो 100, तो यहाँ इंटू कर लेना, तो 100। अभी देखो अभी हम तुमको जो बता रहे हैं, या तो आप ऐसे सोच लो कि PRT लिखो, PR और T लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप ये सोच लेना कि कहाँ जाता है कलम, हाँ, तो P और R लिख लिया। यहाँ पे फिर क्या करना है, यहाँ पे 1 ही लिख देना, और इस 365 को अभी गोली मारो। या तो 1 साल का ही ब्याज निकालो, 1 साल का ब्याज कितना आता है, तो PR और इसको 1 लिख के और इसको लिखो, 365 को ना लिखो। लेकिन हमारा ब्याज 1 रुपया दिया था, तो 1 रुपया प्रतिदिन आ रहा है और 1 साल का बात कर रहा है, यानी 365 रुपया ब्याज मिलेगा। या तो ऐसे सोच लो, या तो आप ऐसे कर लो कि PR मतलब 1 साल का ब्याज दर दिया था, तो हमने 1 दिन का निकाल लिया भाग देके, तो हमारा 1 दिन का ब्याज निकल जाएगा, कितना रुपया होगा, तो हमारा 1 दिन का भी, ये पूरा 1 दिन का ब्याज निकल रहा है, और हमारे 1 दिन का ब्याज दिया था, हमने इक्वल करके दोनों तरफ बराबर कर दिया। या तो आप ऐसे सोच लो। अब हमें सिंपली क्या करना है, तो काट पीट मचाना है दोस्त। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप घबराइए नहीं, दूसरा वीडियो मैं बता रहा हूँ ना, 10-15 दिन में यही क्वेश्चन सब बार बार रिपीट होगा। ये क्वेश्चन नहीं, बस इसका मतलब टाइप सेम होगा, यही क्वेश्चन का थोड़ा ना कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा लेकिन टाइप दोस्त सेम होगा। यहाँ पे जैसे 1 लिखा है, तो ये उस अगले बार यहाँ पे कुछ अलग लिखेगा, 50 लिखेगा, यहाँ पे कुछ 5%, यहाँ पे कुछ 60% होगा, कुछ भी हो सकता है दोस्त। तो अगले बार जो होगा बहुत ही मज़ेदार होगा। क्या मज़ेदार होगा, तो बहुत ही मज़ेदार होगा, कुछ भी हो लेकिन मज़ेदार होगा दोस्त। तो ज़रा देखने का प्रयास करना। अब काट पीट मचाना सिंपली हमें 5 से पहाड़ा पढ़ के काटिए, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 बच गया कितना, 1 5 तिया 15, 73 आ गया, और इधर 2 जीरो, दैट इज़ क्या 7300। अब देखिए 1 था, यानी कि P बराबर क्या आ गया, P बराबर आ गया 7300। मतलब क्या हमारा प्रिंसिपल यानी हमारा मूलधन कितने का था, तो हमारा मूलधन था 63 100 रुपये का।
तो कुछ इस टाइप से दोस्त आपको बनाना था। चलिए हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लगा दोस्त, 19 मिनट का हो गया। तो इस क्वेश्चन को ज़रा पढ़ने का आप कष्ट कीजिए। क्या कीजिए दोस्त? तो कष्ट कीजिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कितने वर्ष, क्या कह रहा है दोस्त, तो ज़रा ध्यान से देखना। कितने वर्ष में 8,000 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो 10% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाएगा। यार घर में बुला रहा है इसलिए क्वेश्चन में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करें, बोल रहा है सब्जी धोने के लिए। छोड़ो यार, मतलब मेरा पापा हटिया करता ना, इसलिए बोल रहा है सब्जी को धो दो, जाएगा बेचने के लिए हटिया। तो छोड़ो वो सब, क्वेश्चन को पढ़ने पे आप फोकस कीजिए। क्या कर रहा है, कितने वर्ष, ध्यान से सुनना, कितने वर्ष में 8,000 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से अगर ब्याज लगे तो 10% यदि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, देखो प्रतिवर्ष, यहाँ पे वर्ष देखना और यहाँ पे अर्धवार्ष पे ध्यान देना, प्रतिवर्ष हो ब्याज लगे तो इतना रुपया हो जाएगा। तो दोस्त कहाँ पे थे? अरे यार घर में बुला लिया था, बोल रहा था आओ धो ही दो तुम ही, तो हम ही गए धो दिए प्रबल, तभी आए हैं। तो देखो हम क्या इसको बता रहे थे ना, इसको सबसे पहले हम मिटाते हैं। एक से कचरा टाइप का लग रहा है देखने में, कुछ भी बताया हो तो हमको अभी याद नहीं आ रहा क्या हमने पढ़ाया या क्या नहीं, शुरू से बताते हैं। तो ज़रा देखने का क्या करना, प्रयास करना। कितने वर्ष में 8,000 रुपये की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, यानी कहता है 800 रुपये की, 8,000 नहीं 800 रुपये की कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से, यानी किसी को दे दिया गया अर्धवार्षिक, और 10% प्रतिवर्ष यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी सीआई का क्वेश्चन है, की दर से इतना रुपया हो जाएगी, यानी कितने वर्ष में, हमसे टाइम पूछा है, यानी कि कितने प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाएगी, यानी कि वार्षिक रूप से संयोजित हो तो, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज दर से इतना हो जाएगी, यानी बेसिकली हमसे समय का पूछा है डिमांड। देखो यहाँ पे भी ऑप्शन में भी समय दिया हुआ, तो हमसे समय का पूछा है। तो ये सब क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है। देखिए क्या है, 10%, आपको क्या पूछा, क्या दिया है, तो 10% वर्ष प्रतिवर्ष यदि देखिए अर्धवार्षिक दिया हो, यदि क्या ब्याज वार्षिक अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, यानी 6 महीना में संयोजित हो ब्याज, मतलब क्या रेट आधा हो जाता है, जितना मतलब अर्धवार्षिक या फिर त्रिमासिक देते तो 4 बार ब्याज लगेगा, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। जैसे अर्धवार्षिक दिया, यानी कि ब्याज को जो 10% है इसको सिंपली 2 से भाग दिया जाता है। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स हमारा ये आ गया 5, क्या 5%, यानी 6 महीना में अगर ब्याज लेगा तो हमारा 5% हमको क्या करना होगा, तो 5% हमको ब्याज लगता है प्रत्येक 6 महीना में, यानी 6 महीना में जो ब्याज लेगा तो हमें 5% का ही ब्याज देना है। तो 5% क्या आ गया दोस्त, तो 5%, और 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 5% का मेरे बच्चे फ्रैक्शन होता है कितना, तो 1/20 हो जाता है फ्रैक्शन। तब देखिए कोई धन इतना से इतना हो रहा है, इतना से इतना हो रहा है, कितने वर्षों में ही पूछा है, ठीक है। तो 8,000 था कोई धन, अब हमें इसका रेशियो लेना होगा, देखना 8,000 कोई धन था, 8,000 नहीं यार 800 था, कोई धन इतना हो गया, कितना 926.10 इतना हो गया। तो देखिए ये क्या था, तो ये था मेरे दोस्त प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट बना, ठीक है। बीच में क्या SI CI कुछ भी आया होगा हमको नहीं पता। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो ये अनुपात में है तो नीचे 2 जीरो आएगा, नीचे 2 जीरो इधर ही भागेगा, तो मतलब कि इधर 2 जीरो और आगे इधर 2 जीरो। अब देखिए ना क्या प्रयास करना जरा, यहाँ से 1 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो कटा, मतलब यहाँ हमको क्या साफ यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ साफ दिख रहा है 8,000, इसलिए मेरा मुँह से बार बार 8,000 आ रहा था, यहाँ पे 8,000 बनना था ना इसलिए, तो 8,000 और यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है दोस्त 9, 2, 6 और 1, ये बना, ठीक है, इतना से इतना बना। अब देखिए हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ था, इसको बनाने का सिंपल यही तरह का होता है कि इसका जो फ्रैक्शन आता है सिंपली 100 से भाग, देखा हमने फ्रैक्शन पता कर लिया। अब फ्रैक्शन का क्या कीजिए, आप बढ़ाते जाइए, स्क्वायर क्यूब करते जाइए, कितने बार में इतना प्राप्त होता है वो आपको देखना है। अगर इतना प्राप्त हो गया तो आप समझ लीजिए आपका हो गया दोस्त, काम बन गया। इतना आ गया तो मतलब उतने सालों में हुआ होगा, ऐसे हमको सोच के करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिएगा 20 से कोई धन क्या हो रहा है, एक ब्याज लग रहा है, तो 20 से कोई धन कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, ठीक है। यानी एक ब्याज लग के क्या हो रहा है, 20 से कोई धन 6 महीना में 21 हो रहा है। फिर से देखो तो क्या होगा, 20 से 21 हो रहा है। अगले साल में क्या होगा, यानी 400 से कोई धन स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 1 40, 441 हो रहा है। इसके बाद यदि हम फिर से इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8,000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9261, इतना हो जाता है। यानी क्या, एक वर्ष में इतना हो गया, 2 वर्ष में इतना हो गया, तीसरे वर्ष में इतना हो गया, मतलब क्या देखिए इतना आ गया ना, तो यानी तीसरे वर्ष, यानी 3 बार हमको ब्याज देना हुआ है,
3 बार हमने ब्याज दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे अर्धवार्षिक नहीं लिखा हुआ होता, अर्धवार्षिक नहीं लिखा हुआ होता तो हमारा सिंपल 3 साल आराम से निकल जाता आंसर, और 3 वर्ष मार के हम आराम से घर आ जाते, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन दोस्त अगर आप अभी भी 3 वर्ष मार के घर आएंगे तो आपको घर में मार मिलेगा आपसे, ठीक ना दोस्त। तो आप मार के नहीं आ सकते 3 वर्ष। अभी आपको क्या क्या देखिए, अर्धवार्षिक यानी आपको 6-6 महीना में आपने ब्याज दिया है, तो कितनी बार 3 बार ब्याज दिया है। 6-6 महीना में ये एक बार 6 महीने में, दूसरे बार 6 महीने और तीसरे बार 6 महीने में, यानी 3 बार ब्याज दिया है। 6-6 महीना 1 साल, और इधर कितना, तो ये इधर हो गया दोस्त मेरे कितना, तो 1 पूर्णा यानी 1 साल और 6 महीना, दैट इज़ 1/2 क्या ईयर, YEAR ईयर, ये बेसिकली हुआ है। लेकिन अभी आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो बेसिकली हो ही गया, आंसर भी हमारा आ गया। जानते हैं कौन वाला आंसर आता है, देखो ये वाला आंसर आ गया। तो आंसर भी ऐसे आप हमारा आ ही गया। लेकिन दोस्त आप बहुत किसी को यहाँ पे समझने में दिक्कत हुआ है, हमको पता है, देखिए ये आंसर आ गया। लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हैं 3 अर्धवार्षिक है तो सिंपली 2 से भाग दे दो, आराम से निकल जाएगा, यानी 1 पूर्णा 1/2 निकल जाएगा वर्ष, ईयर। तो इस टाइप से आपको बनाना था। आप होप करता हूँ आपको समझ में आया। थोड़ा खिंचाइन हो गया, थोड़ा गंदा टाइप का लग रहा है देखने में, लेकिन क्या करें दोस्त, अभी घर में बुला लिया था तो हमारा दिमाग ही उधर चल रहा था। तो वीडियो ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। हमने बहुत सारा रिवीजन करा दिया, अराउंड 20-25 मिनट का बन गया। बात था 20 मिनट में कराने का, लेकिन क्या करें, टाइम थोड़ा खिंच गया यार आपको समझाने के चक्कर में। यहाँ पे देखो, जो मिल रहा है तुम्हें वो तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है दोस्त, याद रखना, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक करने हम नहीं बोलेंगे, आप कंटेंट के हिसाब से कर देना, ठीक है। मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग। हृदय की गहराई वाले प्रेम से